नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि केस हुए कम, क्या राहत में आ सकते हैं हम। जी हां, बड़ा सवाल है क्योंकि पिछले 26 दिनों में अब तक का सबसे कम नंबर आ गया। कोरोना केसेस 3 लाख से नीचे रजिस्टर हुए हैं अगर पिछले एक दिन या 24 घंटों की बात करें तो। क्या ये राहत के संकेत है? क्योंकि एक और आंकड़ा ये कहता है कि पिछले 10 दिनों में हम लगातार हर दिन 30% से कम हुए हैं जहां तक पॉजिटिव केसेस की बात है। लेकिन हां, दूसरी तरफ कंसर्न ये जरूर है कि मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, वो अभी भी 4000 के ऊपर है। तो इस सिचुएशन को कैसे समझें? क्या इस दूसरी लहर का एक पीक, एक प्लेटू आ गया है जहां पर ये स्थिर होगी या वहां से नीचे जाएगी? क्या हम यहां पर राहत का संकेत मान सकते हैं इसे? इस समय देश की 99% के आसपास आबादी किसी ना किसी तरह की पाबंदी में बंद है। क्या उससे कोई रिलैक्सेशन मिल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये राहत की बात है भी तो यहां से आगे क्या करना है? क्या हम वापस से वैसा करने लग जाएं जैसा 2 महीने पहले थे या नहीं? हमें ऐसी स्थिति में रहना है, भले ही ये नंबर कम हो रहे हैं लेकिन हमें अपनी जो प्रिकॉशंस हैं इन जनरल के ऊपर वाली वो नहीं छोड़नी है। तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज जानने की कोशिश होगी और इसके लिए खास पैनल हमारे साथ है। मैं आपका तारुफ उनसे करवाता हूं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय राय साहब। आप प्रोफेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। हमारे साथ है डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि चेयरमैन थे नाइट क्लिनिक्स के, और साथ हैं डॉक्टर एमएस कंवर, सीनियर कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर राय, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे मुंबई की बात हो, महाराष्ट्र एज ए स्टेट हो, गुजरात, एमपी, सब जगह जहां बहुत ज्यादा कंसर्न था, आज से 2 हफ्ते पहले की बात करें, सभी जगह नंबर डिक्लाइन हुए हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। और अगर हम, जैसा मैंने कहा कि पिछले 10 दिनों में एक सिग्निफिकेंट नंबर 30% से डेली बेसिस पे यह आंकड़ा कम हुआ है। आज हम 3 लाख के भी नीचे आए हैं। तो क्या ये एक राहत की बात हो सकती है? देखिए, डेफिनेटली 4 लाख से ज़्यादा केसेज आ रहे थे और अब 3 लाख के आसपास है। संडे को थोड़े से केसेस जो है टेस्टिंग भी कम होती है तो केसेस कम होते हैं। ये अगर हम हिस्ट्री पूरी देखें तो ऐसा हमेशा से होता रहा है। लेकिन डेफिनेटली राहत की बात है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात न करें, वहाँ पे इस समय ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में जो है अपवर्ड ट्रेंड है। सेंट्रल इंडिया और जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस अभी आ रहे थे, यूपी से आ रहा था, दिल्ली से आ रहा था, फिर मुंबई से था, वेस्टर्न पार्ट से। तो ईस्टर्न को छोड़ दिया जाए तो बाकी इंडिया और थोड़ा साउदर्न में भी अभी जो है तेलंगाना एंड ये आंध्र प्रदेश थोड़ा राइजिंग ट्रेंड है। अदरवाइज बाकी कंट्री से राहत की खबर है, क्योंकि या तो प्लेटू हो गया है या नीचे जा रहा है। और जो केसेस कम दिख रहे हैं, यह उसका यह है कि शायद लगता है कि जो पिक था हमारा 4 लाख के आसपास का, वह हम क्रॉस कर गए हैं। ये सेकेंड वेव का जो है, क्योंकि ग्रेजुअल डिक्लाइन है, 1-2 दिन का डिक्लाइन नहीं है, ग्रेजुअल डिक्लाइन होता जा रहा है। और ये जो स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, इतने बड़े बड़े स्टेट नहीं है पॉपुलेशन के लिहाज से। हम देखें कि जो इतना बड़ा इम्पैक्ट देगा टोटल नंबर पे, कंट्री के टोटल नंबर पे। सो अलग अलग स्टेट का डेफिनेटली अलग अलग टाइम पे ये आएगा, पीक आएगा। और जैसे दिल्ली का, मुंबई तो काफ़ी ही नीचे जा चुका है। दिल्ली भी जो है अगर आप देखें तो पिछले 15 दिनों में ग्रेजुअली डिक्लाइन होता जा रहा है और अब तो काफ़ी ही नीचे आ चुका है। तो ये एक राहत की बात है डेफिनेटली, जैसा कि आपने कहा कि हम एक पीक को शायद क्रॉस कर चुके हैं और डेटा को देख के ये लग रहा है कि उस पीक को हम क्रॉस कर चुके हैं। जहाँ तक रही बात की जल्दी पुरानी वाली 2 महीने पहले वाली स्थिति में आने की, अभी उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी भी देखिए 2 महीने पहले स्थिति में हम 10,000 से भी कम केसेस थे। फरवरी में अगर आप देखें तो 10,000 से कम केसेस थे। अभी जो है केसेस जो है 3 लाख के आसपास हैं हम। तो उस स्थिति को आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये पहले से भी लग रहा था कि जिस तेजी से बढ़ा है जो न्यू वेरिएंट था, जिस तेजी से इन्फेक्शन कर रहा था, तो एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया उनकी संख्या जो है बढ़ती जा रही है। जब ये ससेप्टेबल पॉपुलेशन कम होंगे तो अपने आप वो नेचुरल वे होता है कम होने का, जैसे पहले भी हुआ था। सितंबर में हम करीब पर डे 1 लाख केसेस दे रहे थे, जो फरवरी तक आते आते लेस देन 10,000 पूरी कंट्री वाइज हो गया। बीच में थोड़े से अप डाउन थोड़े बहुत थे, बट वो देखा जाए तो ग्रेजुअल और स्टडी डिक्लाइन था हमारा इसका। तो
जबकि उस समय कोई ऐसा नहीं था कि हमने बहुत ही ज्यादा लॉकडाउन या कुछ किया हो, वो ग्रेजुअल जो है नेचुरल वे में था। लेकिन सडन जो है एक इस टाइप का वेरिएंट आ गया जो कुछ ज्यादा ही हाईली इन्फेक्शियस था, एंटायर फैमिली को ये करता रहा, तो इसलिए जो है ठीक है, हम इसको और डिस्कस करते हैं। डॉक्टर संजय राय, तो मैं एक बार जी कौशलकांत मिश्रा साहब के पास जाना चाहूंगा। और मिश्रा जी, क्या ये जो एक स्टेडी डिक्लाइन है, ये लगातार ग्राफ ऐसा ही नीचे जाएगा? मतलब जिस तरीके से हमने परसेंटेज टर्म्स में देखा कि पिछले 10 दिनों में अराउंड 30% वो डेली नीचे आया है, तो ये हम नीचे देखेंगे लगातार? क्योंकि दूसरी तरफ थोड़ा ये भी ध्यान रखना होगा कि जो टेस्ट हो रहे थे, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर हो, मुंबई के अंदर हो, दिल्ली के अंदर हो या किसी और राज्य में, उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी पहले थी। तो कितना इस नंबर को हम विश्वास पात्र माने, कितना इस पर भरोसा करें, और ये क्या ऐसा ही ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि टेस्ट के नंबर कम हो रहे हैं जी, अगर नंबर कम एक्चुअली डिक्लाइन होना चालू हो गया है, मेरा ये मानना है, क्योंकि जितने नंबर कम हुए टेस्ट के उसी रेशियो में फॉल नहीं हुआ, उससे ज़्यादा फॉल हुआ है। यानी कि रेट ऑफ पॉजिटिविटी में फॉल हुआ है, ना कि नंबर के अलावा कहें कि रेट ऑफ पॉजिटिविटी 100 लोगों में कितने लोग पॉजिटिव हुए हैं, वो रेट ऑफ पॉजिटिविटी होती है, उसमें फॉल हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि फॉल चालू हो गया है। और ये पैंडेमिक का हमेशा नियम होता है, कोई भी पैंडेमिक डिजीज जितनी तेज़ी से फैलती है उतनी तेज़ी से उसका डिक्लाइन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन चूंकि ये नेचुरल डिक्लाइन के साथ साथ इसमें मैन मेड डिक्लाइन एफर्ट भी शामिल है, जिसको हम बोल रहे हैं लॉकडाउन। अगर ये जो इफेक्ट नेचर के साथ फॉल हो रहा है, इसमें लॉकडाउन प्लस नेचुरल फॉल दोनों का कंबाइन इफेक्ट है। अगर हम उस लॉकडाउन को खोल देंगे तो जो ये फॉल अभी ऐसे आ रहा है, लॉकडाउन खोलने से वो हो सकता है ऐसे आए, यानी प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि नेचुरल फॉल इसी वजह से आया है क्योंकि बहुत हाई इन्फेक्शियस रेट था, प्लस ये इतनी जल्दी और इतनी तेजी से घट रहा है, उसमें लॉकडाउन का रोल है। और अगर हम लॉकडाउन को अचानक खोल देंगे, मैं हमेशा से शुरू से ही कहता आया हूं, शायद मैं पहला आदमी हूं, जब बॉम्बे में लॉकडाउन लगा नहीं था उस समय से मैं लॉकडाउन के बारे में बोल रहा था। अल्टीमेटली इतना लॉस करने के बाद सब लोगों ने लॉकडाउन लगाया। अगर इसी लॉकडाउन को शायद पहले लगाते, और हमें इसमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सोचें कि आज लॉकडाउन है, जैसे कि कल मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें अखबार में बड़ी अजीब सी बात निकली थी कि 60% व्यापारी चाहते हैं कि लॉकडाउन अभी आगे बढ़े और 30% ये चाहते हैं। मतलब अगर लॉकडाउन का डिसीजन व्यापारी और कॉमन पब्लिक के वोट से होने लगेगा तो देश का यही हाल होगा जो पिछले 20 दिनों में हमने देखा है। ये राय विशेषज्ञों से ले ली जानी चाहिए, पर हमारी सरकारें केवल डिमांड पे काम कर रही हैं। ये मेरा सबसे बड़ा अफसोस है। मेरा ये मानना है कि एक साइंटिफिक डिसीजन होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर मिश्रा, एंड आई रिमेंबर चलना चाहिए। एंड आई रिमेंबर कि आप उन पहले लोगों में से थे जी जिन्होंने कहा था कि लॉकडाउन लगना चाहिए। और अभी लॉकडाउन को लेकर कुछ और कंसर्न्स हैं मन में, जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि इस बार के लॉकडाउन में, और कहने के लिए इस समय देश की ऑलमोस्ट 98 to 98% आबादी किसी ना किसी तरह की पाबंदी में है, लेकिन ये पाबंदी यूनिफॉर्म नहीं है, ये एक सेंट्रल लॉकडाउन नहीं है। तो क्या जब यूनिफॉर्मिटी में होने के या ना होने के कारण ये धीरे धीरे हटेंगी या बढ़ेंगी, तो उसका एक अपना रिपरकशन होगा। वो सवाल लेकर मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनेगी। लेकिन उस बीच एक मुद्दा और है, वो डॉक्टर कंवर के पास लेके जाता हूं। डॉक्टर कंवर, नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, पर डे जो हमारे पास केसेस आ रहे थे वो कम हो रहे हैं, ठीक होने वालों की भी संख्या, लेकिन एक जो बड़ा कंसर्न है सर, अभी भी मरने वालों की तादाद वो काफी ऊंची बनी हुई है, वो लगातार कॉन्स्टेंटली 4000 के ऊपर है, जो अपने पीक के वक्त भी थी। ऐसा क्यों? ये हमेशा ऐसा होता है। पहले आपके नंबर्स धीरे धीरे कम होंगे, फिर आपके हॉस्पिटलाइजेशन कम होंगे, फिर आपके आईसीयू बेड्स कम होने शुरू होंगे। अभी भी सिचुएशन ये है कि अगर आप दिल्ली में आईसीयू बेड, खासकर वेंटिलेटेड बेड ढूंढना चाहोगे तो इजीली आपको मिलेगा नहीं। यहाँ तक कि जो नॉन आईसीयू जो एरियाज हैं, वार्ड्स हैं या सेमी प्राइवेट्स हैं, उसमें अभी भी इतने पेशेंट सिक हैं कि उनको 12-15 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है, या फुल फ्लो पे भी उनकी ऑक्सीजन 90% पे मेंटेन नहीं हो रही। एंड वी हैव बीन trying to push them into the ICUs, but there is no bed in the ICU. ICU के बेड भरे पड़े हैं।
20-25 पेशेंट बाहर हैं जो कि अंदर जाने के लिए आईसीयू के लिए रेडी हैं, लेकिन बेड नहीं। तो हम उनको एज आईसीयू ही तरीके से ही उनको मैनेज कर रहे हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारे पास वहां पे वेंटिलेटर नहीं है या कुछ और गैजेट्स नहीं है जो हम आईसीयू में यूज कर सकते हैं। सो ये प्रेशर आईसीयू पे तो अभी भी बना हुआ है और अभी कम से कम 2-3 हफ्ते और रहेगा। और जो पेशेंट्स बहुत सिक हैं या वेंटिलेटेड हैं वो जल्दी बेड भी वेकेट नहीं होंगे। आईसीयू से एग्जिट भी बहुत स्लो होती है, तो इसलिए आईसीयू पे प्रेशर भी बना है। जी, तो डॉक्टर संजय राय, यहाँ पर ठीक है, हम मान रहे हैं कि शहरों में दिल्ली, मुंबई और जहां जहां हमने पहले इसको विकराल रूप में देखा वहां तो ये अब काफी हद तक कंट्रोल में। लेकिन सर एक और जो बड़ी समस्या है वो ये है, और वो आए दिन अब सामने आ रही है, अखबारों में छप रहा है, रिपोर्ट्स हो रहे हैं कि जो विलेजेस है, रूरल एरिया है, गाँव के इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर न केवल नंबर बन रहा है बल्कि वो अनट्रैक्ड है, उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। तो क्या ये जो हमारी सफलता इस समय हमें शहरों में दिखाई दे रही, क्योंकि ज्यादातर टेस्टिंग तो यहीं हो रही है, उसको ये जो ग्रामीण वाला मामला है पूरा ये बिगाड़ सकता है? देखिए, पहले जो है प्रीडामिनेटली अर्बन एरिया में से ज्यादा केसेस आ रहे थे, और आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर आप डेटा को देखें तो करीब मोर देन 40% इस समय रूरल से हैं। अगर 6 महीने पहले की मैं बात करूं, फर्स्ट पीक में मेजॉरिटी डेटा जो है अर्बन एरिया से था, रूरल से केसेस रिपोर्ट हो रहे थे बट बहुत ही कम हो रहे थे। इस समय सारे लिमिटेशन के बावजूद जो है रूरल से केसेस भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और डेथ भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है। हाँ, छूट रहे हैं कुछ, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कल ही गाइडलाइंस जारी जो की है रूरल एरिया के लिए कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं थी, मेनली अर्बन एरिया के लिए था कि वहाँ पे सर्विलेंस कैसे और टेस्टिंग कैसे बढ़ा जाए, आशा को और पीआरआई मेंबर्स को, जो ग्राम पंचायत है उसको कैसे इन्वॉल्व किया जाए। तो अर्बन को छोड़ दिया इन्होंने। पेरी अर्बन, रूरल और ट्राइबल एरिया के लिए कल ही की डेट में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है, और इसीलिए किया है कि होम मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट जो सीसीसी है, कोविड केयर सेंटर जो है हर विलेज लेवल पे स्थापित करने के लिए नेक्स्ट हफ्ते भर में प्रायोरिटी देने के लिए, तो इसके लिए उन्होंने गाइडलाइंस की हुई है। इसका ये जो आपने डेथ के लिए सवाल किया था कि केसेस कम हो रहे हैं, डेथ क्यों नहीं कम हो रहे हैं, देखिए इस डिजीज का 2 फेज होता है। फर्स्ट 1 वीक में यूजुअली जो है माइल्ड होता है, कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी, डेथ फर्स्ट 1 वीक में नहीं होता। नेक्स्ट 1 वीक में ही जो भी सिवियरिटी आती है, जो साइटोकाइन स्टॉर्म आता है, वह 7 दिन के बाद, यूजुअली 6 से 7 दिन बाद शुरू होता है। तो जो 15 दिन पहले केसेस थे वह आईसीयू हो रही है, तो उस समय की उसी प्रोपोर्शन में डेथ होते हैं। अगर डेथ मान लीजिए हमारा 1 से 1.5% है, तो अगर 4 लाख केसेज हो रहे थे तो 4000 के आसपास केसेज जो है 1% में भी आ जाएगा। इसलिए डेथ ज्यादा है कि केस घट भी रहे हैं तो डेथ नहीं घट रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली जो है डेथ डिक्रीज होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन डेथ का देखिए तो वही रहा है शुरू से ही कंट्री में। तो डेथ का प्रोपोर्शन, केसेस बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ेंगे, बट प्रोपोर्शन वही है। और यह जो है ऑलमोस्ट 15 दिन के आसपास का 2 to 3 वीक का गैप रहता है डिजीज होने में और डेथ होने में। जी हाँ। Okay.